नमस्कार, जय श्री कृष्ण जी। आज हम बात करने वाले हैं 12 अगस्त 2026 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में नहीं पड़ने वाला है, परंतु क्या सच में बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा? क्या सूतक यहाँ पर मान्य होगा? और किस किस राशि को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड में कोई भी ग्रहण या कोई भी घटना अगर होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण किस राशि पे पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण कर्क राशि पे पड़ने वाला है। अब जिन जिनकी कर्क राशि है उन लोगों को अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर घटने वाली हर घटना का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और खासतौर से कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। तो हमारे ज्योतिष जगत में सब कुछ चंद्रमा की राशि के अकॉर्डिंग ही चलता है, चंद्रमा को ही मान्य करते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण से हमारा पंचांग निर्धारित होता है, परंतु चंद्र कुंडली से हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नक्षत्र है वो कौन सा होगा। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्रमा की कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र, जो कि गंड मूल का दूसरा नक्षत्र और हमारा जो नक्षत्र है उसमें नवा नक्षत्र होता है। तो अब हम बात करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में हमें प्रभाव देगा, बिल्कुल देगा। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे शरीर में सबको ध्यान रखने की क्या आवश्यकता रहेगी? हाइजीन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भले ही ना यहाँ पर हो, लेकिन चूंकि बरसात का समय चल रहा है तो यहाँ पर अफेक्ट करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके का अफेक्ट होगा, किस तरीके की परेशानी हो सकती है। देखिए, जिनको भी अगर इन्फेक्शन रहता है, स्किन एलर्जी रहती है, या फिर कहा जाए जिनको विष योग की स्थिति है जिनकी कुंडली में, उनको विशेष ध्यान रखना है। खास तौर से हम बात करते हैं कि जैसे किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, पानी से प्रॉब्लम है, और किसी को बीपी या ब्लड इन्फेक्शन है, या किसी तरीके से किडनी का इन्फेक्शन है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव यहाँ पर पड़ता ही पड़ता है। किस स्थान पर पड़ने वाला है? क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अमेरिका उत्तरी और यूरोप एंड खास तौर से देखा जाए तो पुर्तगाल, स्पेन और दक्षिणी अफ्रीका, इस जगह पे पड़ने वाला है। तो वहां पर ये विशेष स्थिति से देखा जाएगा। अब सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो क्या है कि रात्रि को 9:05 से लेके सुबह 4:25 तक भारतीय टाइम के अनुसार यहाँ पर अंकित है। तो यानी इस समय सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जो कि इंडिया का टाइम नहीं होता है। हमारे यहाँ सूर्योदय जो है वो सुबह 5:30 के बाद ही मान्य होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब इसका उपाय क्या है। जिन लोगों को परेशानी हो वो लोग मुझसे बात करें। इन्फेक्शन से रिलेटेड अपनी चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। परंतु 12 राशियों के लिए 12 अगस्त का दिन और सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या लेकर आने वाला है, जो कि अगर किसी को परेशानी हो तो वो नाग पंचमी में जरूर पूजन करें। और स्पेशली जो पटोल वृक्ष होता है उसकी आप अपनी जड़ बांध लें या रख लें अपने साथ, और साथ में चांदी का दान कर सकते हैं। सूतक मान्य नहीं है, परंतु जो भी गर्भिणी स्त्रियां हैं या जो बीमार हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सनालिटी को भी बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेष राशि के लिए, क्योंकि मैं भले ही ग्रहण पड़ा नहीं है लेकिन फिर भी प्रभाव तो देगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सभी राशियों के साथ अच्छा रहे। खास तौर से देखिए, जिन राशियों को ज्यादा प्रभाव होगा संक्षिप्त में मैं बता दे रही हूँ। संक्षिप्त में अगर मैं देखती हूँ तो जो मेष राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, इन लोगों को तकलीफ हो सकती है। एंड जो कर्क राशि है, इन लोगों के लिए क्या, इसकी इनकी राशि के ऊपर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो इनको मानसिक तनाव अधिक दे सकता है। थोड़ा सा आपको जिम्मेदारियां अधिक मिल सकती हैं। खासतौर से कार्य क्षेत्र में आपको प्रभाव अधिक रहेगा। रिश्ते में आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जो धनु राशि है उसको हेल्थ को लेकर अपना ध्यान रखना होगा। तो अधिक प्रभाव इन राशियों के ऊपर ही पड़ने वाला है। धन्यवाद।